तो एज कितना बताया? 25। 25 है। पहले कोई सर्जरी नहीं हुई है? कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको? डायबिटीज? हाइपरटेंशन है बट मैं मेडिसिन नहीं लेती। कोई मेडिसिन? डायग्नोस है मुझे। कितना रहता है बीपी? मतलब 140 145 के ठीक है, अबव ही तो रहता है। चलेगा। तो आपका हाइट तो अच्छा खासा है, आपकी मम्मी पापा का हाइट भी अच्छा था? हाँ, तभी तो ओके, मम्मी भी हेल्दी है क्या? मम्मी भी हेल्दी है भैया, मतलब फैमिली में हेल्दी हेल्दी है। है सब। और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि पीसीओडी? पीसीओडी पीसीओएस है मुझे, अच्छा और अच्छा, फैटी लिवर प्लेट बनी ठीक है, फैटी लिवर का। तो अभी अपन क्या करना चाहते हैं, बताओ क्या क्या किस चीज़ है। में? मुझे मतलब इसको हटा लाइपोसक्शन। दो, हाँ। हाँ। आपको और सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है, मतलब सबसे ज्यादा हेवी क्या लगता है? मुझे थाइस और स्टमक एब्डोमेन। एरिया। आप इसको थोड़ा ऊपर कर पाएंगे? क्या काम करते हो आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, मेडिकल में पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पर? फिजियोथेरेपी स्टूडेंट सावन वर्धा। हाँ हाँ, वर्धा जानते हैं, नागपुर के पास में। हाँ, ओके, तो वहाँ पे आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, कौन से ईयर में? अभी थर्ड ईयर। नहीं, इसको नीचे का हटा दो, अपन ने पहन रखा है ना, इसकी जरूरत नहीं, हाँ, इसको हटा दो। हटा दो। हाँ, मार्किंग तो नीचे करना है ना। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले मार्किंग करते हैं। अब जैसे आपका क्या है, बहुत सारा एरिया का करने का है, तो अपने को इसको 2 बार में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट आज हम लोग एब्डोमेन और थाई का करते हैं, और फिर जो आर्म्स का, चिन का, लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट का वो कल करेंगे। बैक का भी। वो अभी देख लेते हैं अपन क्या क्या है ना। तो आप पीछे खड़े होकर इसको पकड़ लो, कपड़ा ऊपर कर लो थोड़ा सा, एब्डोमेन का देखना है अपने। हाँ, ऐसे बात, वेरी गुड। अब मुझे ये फोल्ड दिखाओ, आपका फोल्ड तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर नीचे। हाँ, बस ये ठीक है। अब बाकी लाइपोस थोड़ा सा आ गया, या आपने कुछ और ये वजन कम करा है क्या, ज्यादा था थोड़ा और? एक्चुअली मैं वजन कम ज्यादा होते रहते, मैं जिमिंग करती हूँ ना। ओके, तो अभी कम है कि ज्यादा है? अभी ज्यादा है क्योंकि मैंने मतलब मुझे पैर में इसको दिक्कत पकड़ो हुई आप। थी। हाँ हाँ। तो मैंने कम से कम 1 1.5 साल से जिम नहीं की। अच्छा, नहीं तो तब 140, मतलब अभी 143 है। पहले इधर रोटेट हो जाइए। तो आपने बेरिएट्रिक सर्जरी करने का नहीं सोचा? नहीं। बेरिएट्रिक सर्जरी समझते हो आप? हाँ। बेरिएट्रिक सर्जरी मतलब स्टमक को छोटा कर हाँ। देते हैं, इंटेस्टाइन को छोटा कर देते हैं, हाँ। मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हाँ। और फिर उस वजह से आप कम खाते हो और उससे हो जाए, तो वो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, हाँ। और बहुत सारे उसमें आफ्टर केयर का भी ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आप खाना नहीं खा सकते, और आपको कुछ बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कई लोग नहीं कराते। जो लाइपोसक्शन है मेनली वेट लॉस के लिए नहीं कर रहे हैं अपन, बॉडी का शेप के लिए कर रहे हैं। वेट लॉस हो जाता है उसमें बड़ी से, क्योंकि कुछ चीज निकालेंगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ये आपका पूरा इतना सा बड़ा लूज स्किन दिख रहा है, तो ये सब कम हो जाएगा। ठीक है ना। आप तो वैसे मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो इसके बाद थोड़ा लूज स्किन होगा, क्योंकि अपन सिर्फ फैट निकाल रहे हैं, स्किन नहीं निकाल रहे हैं ना, ये समझ में आता है ना। तो ये अपर लिमिट ये है, लेटरल साइड के अपन ने इधर रोटेट होइए, ये 3 फोल्ड हैं, आप थोड़े सा और पूरा रोटेट हो जाएंगे, पूरा रोटेट। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो तीनों फोल्ड हैं, इनको अपने को सक्शन करना है। किसके साथ आए आप इधर? मेरा भाई। ओके, भाई के साथ आए। ठीक है, अब आप अपना एब्डोमेन का काम हो गया। ये जैसे 3 फोल्ड है यहाँ पे, अपर मिडिल लोअर है ना, इन तीनों को अपन करेंगे। ये लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये डिसाइड हो गई। अब अपने को थाई में बात करना है। थाई में क्या होता है कि अपने 4 एरियाज रहते हैं, फ्रंट का, साइड का, लेटरल का, पीछे का। तो आपको कोई भी 3 एरिया चुनना है, तो जिसको निकालेंगे। सब जगह का नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो विनस रिटर्न का दिक्कत होता है, तो इनर थाई आपस में टकराता होगा, है ना। एक तो एक दिक्कत है, एक तो मतलब करना ही है। बाकी ये भी एक बड़ा सा एरिया है। आप रोटेट होइए पीछे। यहाँ पे क्या ज्यादा लगता है, यहाँ पे कहाँ से ज्यादा लगता है? ये एरिया पूरा ज्यादा तो है। अब इसमें छोड़ना क्या है ये देखना, और रोटेट होइए। छोड़ने का एरिया बहुत कम बचा, ये बीच की एक पट्टी है, इसको अपन को छोड़ के बाकी सभी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो स्वेलिंग आती है। तब इसमें हम लोग ये मार्क कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। ठीक है, ये एरिया को नहीं करेंगे, और बाकी तो फिर सभी एरिया होंगे। इसको ऊपर करो, थोड़ा सीधा रोटेट होइए। ये एरिया का करने का पड़ेगा। ये बल्ज है लेटरल पार्ट का, ये कपड़ों के ऊपर से दिखता होगा। ठीक है, और बाकी ये तो पूरा ही हो गया है अपना। इंटीरियर में भी काफी है। ये लोअर लिमिट ये रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इसमें समय लगेगा। अपन वेजर से करने वाले हैं, है ना। वेजर समझते हो आप? वेजर मतलब ये होता है कि उसमें थोड़ा, हाँ, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। उसमें फैट को
तोड़ा जाता है वेजर मशीन के द्वारा, फिर इसको सक्शन करके निकालते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका स्वेलिंग कम आता है, स्किन रिट्रैक्शन मतलब स्किन का रिट्रैक्शन अच्छा होता है, और रिकवरी फास्ट होती है, ब्लीडिंग नहीं होती अंदर, तो स्वेलिंग वगैरह भी कम रहती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पैच है। उस साइड भी ऐसा दिखा ना, ये कुछ एबनॉर्मली है, ये ज़्यादा, इसके ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैच एक छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा फैट का बल्ज है, इसको निकालना ज़रूरी है। सामने का और इनर थाई का कोई सब कुछ करना ही है, इसमें सोचने का नहीं है ना। तो ये अपना आपका 80% 85% ऑफ द सर्कमफेरेंस कवर हो गया है। ठीक है, अब आप इसको नीचे कर लो।